अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डेरिवेटिव कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मेथड से फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। उन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास किसी कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसमें हम डेल्टा एक्स यानी कि जो उसमें रेट ऑफ चेंज होगा, ठीक है, डेल्टा एक्स यानी कि जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसे हम ऐड करेंगे, वो फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट में जब हम डेल्टा एक्स यहाँ पे नहीं है, ओरिजिनल फंक्शन एक्स है ही नहीं, यानी कि एक्स का वेरिएबल नहीं था, तो डेल्टा ऑफ एक्स क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। जब हमने इन दोनों को मतलब जो इंक्रीमेंट होगा वो और जिसका ओरिजिनल फंक्शन होगा उसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो भी 0 आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0। ये एक MCQs के लिए भी कर सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0। अब हमारे पास नेक्स्ट था एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट क्या थी कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो फिर हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें, ठीक है। अब हम इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे, यानी कि फंक्शन में इंक्रीमेंट को फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका फार्मूला खोलेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स के, ये वाला सेम वैसे आ जाएगा, ठीक है। जब ये हमारे पास एक्स के इस माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसे लिख लेंगे। डेल्टा एक्स दोनों में था तो उसे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारे पास डेल्टा एक्स को डिवाइड करना था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या है, 2x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, हमारे पास जो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 था तो डेल्टा एक्स ये 0 हो जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, हमारे पास 2x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू a फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। या इसके 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो हमारे पास ये है कि हम स्क्वायर रूट एक्स यानी कि फंक्शन हमारे पास अगर स्क्वायर रूट एक्स होगा तो इसे सिंपल डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड कर लें और फिर बाद में हम एक्स को ए से रिप्लेस कर दें, ठीक है। और दूसरा मेथड हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ही यहाँ पे हम एफ ऑफ ए फाइंड कर लें, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए होगा और इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। हम दोनों स्टेप्स को दोनों मेथड्स को देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास जो है उसका हम स्टेप्स देखते हैं, क्या है कि हमारे पास अगर एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड कर लेंगे फंक्शन का तो क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये माइनस में से सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइज कर लेंगे फंक्शन को, तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। ये जो न्यूमिनेटर है, ठीक है, वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स, इनके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और जो डिनोमिनेटर है वो वैसे के वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम डेल्टा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस स्क्वायर रूट एक्स होगा तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम एफ प्राइम ऑफ ए फाइंड करेंगे, यानी कि एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव तो वो हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ए, एक्स की जगह पे ए आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या है कि जैसे हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए, यानी कि एक्स की जगह पे ए रिप्लेस कर देंगे। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देंगे, ठीक है, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट को फाइंड करने का अल्टरनेटिव मेथड होता है, ठीक है। इसकी हम एग्जाम्पल पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। वैसे ही सेम यही है, एफ ऑफ एक्स माइनस, जब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए करेंगे तो एक्स माइनस ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे रैशनलाइज कर देंगे, इनका स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ए था तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। ऊपर हमारे पास ए माइनस बी, ए प्लस बी था तो फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। जो जिस डिवाइड भी एक्स माइनस ए से हो रहा था तो वो कैंसिल हो जाएंगे। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है। ये हमारे पास लिखा भी हुआ है कि लिमिट हमने अप्लाई की, टेकिंग द लिमिट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ 2, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की हमने जब लिमिट अप्लाई की एक्स अप्रोचेस टू ए, ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ए, ठीक है। ये आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ए। दोनों मेथड से हमारे पास सेम आंसर है, कोई
फ़र्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 1/x², y की वैल्यू क्या है 1/x², तो फाइंड dy/dx एट x इज इक्वल टू -1। इसका भी सेम वही है कि पहले dy/dx फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप सेम डेल्टा x ऐड करेंगे दोनों साइड पे, यहाँ पे डेल्टा y हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में y माइनस कर देंगे, यानी कि -1/x² यहाँ हो जाएगा, और इधर जब -5 किया तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन फाइंड किया, ठीक है। जब नेक्स्ट हमने जब इधर इससे फैक्टराइजेशन करेंगे x² और x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हमारे पास x² इधर आ जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा -x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इनके फार्मूलाज को खोलेंगे। a² माइनस b² का फार्मूला था, तो क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी। इस फार्मूले में आप देखेंगे कि कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, कोई चीज़ कॉमन तो क्या है। इससे देखें, इसको जब खोला तो ये हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, और ये वाले x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और मीनिंग पार्ट क्या आएगा प्लस माइनस माइनस डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये माइनस डेल्टा x इंटू 2x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, और x² इंटू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है कि डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब हमने करवाया तो हमारे पास ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट क्या है -2x प्लस डेल्टा x ओवर x² इंटू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा x की जगह पे 0 हो जाएगा, और हमारे पास क्या होगा -2 ओवर x का स्क्वायर, ये इधर स्क्वायर होगा, ठीक है। एक x से कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा -2 ओवर x का क्यूब। अब हमारे पास क्या था कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, तो जब -1 x की जगह पे पुट करेंगे -2 ओवर -1 का क्यूब, तो -2 ओवर -1 इज इक्वल टू 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या है कि हमारे पास इसकी अगर हमने x की कोई वैल्यू कही गई है कि इसके डेरिवेटिव में पुट करनी है, तो वो इस तरह लिखी जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास हो द वैल्यू ऑफ dy/dx एट x इज इक्वल टू -1, तो वो इस फॉर्म में लिखी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि x की पावर 2/3 है, और इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, और सेम इसकी वैल्यू x से क्या है 8, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 2/3, ठीक है। तो f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x फाइंड करेंगे, x प्लस डेल्टा x तो फिर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 से दोनों इक्वेशन को जब माइनस किया तो हमारे पास किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि इसकी पावर क्या थी 2/3। हमने ये जो नीचे 3 है ना, इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पे क्यूब से का फार्मूला बनाएंगे, यानी कि हमारे पास a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। ये वाला हमने फार्मूला, वो हमारे पास क्या था a माइनस बी तो था, लेकिन हमारे पास a² प्लस ab प्लस b² नहीं था, तो हम क्या करेंगे उससे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। a² हमारे पास क्या होगा x प्लस डेल्टा x की पावर 4/3 होगा, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और फिर प्लस हमारे पास इन दोनों को, ठीक है, प्रोडक्ट लिखेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइनस x की पावर 2/3 था, तो हमारे पास b का स्क्वायर क्या होगा प्लस x की पावर 4/3। तो जब हमने इनके स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, ऊपर हमारे पास कौन सा फार्मूला बन जाएगा a³ माइनस b³, ठीक है। तो ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वाला सेम टू सेम वैसे आ जाएगा, ठीक है। x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा x, और ये सेम नीचे वाला वैसे आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा। x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या होगा 2x डेल्टा x यानी कि 2ab, और प्लस b² था, उसमें से डेल्टा x को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो फिर हम डेल्टा x से जब डिवाइड करवाएंगे वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करवाने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या बचा है 2x प्लस डेल्टा x। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब हमने लिमिट अप्लाई की तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ पे डेल्टा x सब जहाँ जहाँ डेल्टा x है वो 0 हो जाएगा, तो 2x ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या है x की पावर 4/3 हो जाएगा, प्लस x की पावर 2/3 और x की पावर 2/3, ये भी हमारे पास क्या होगा 2 4/3, और इधर भी x की पावर 4/3 था। अब हम देखेंगे कि तीनों क्या हो जाएंगे, इन सब की पावर x की पावर 4/3 होगा, तो इनका सम क्या होगा 3x ओवर 4/3 हो जाएगा, ठीक है, इनकी पावर्स में। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हम x को सिंप्लीफाई कर देंगे, तो वो क्या होगा 1 माइनस 4/3 करेंगे तो हमारे पास -1/3 होगा, तो वह नीचे आके फिर 1/3 होगा, यानी कि इस x को इसके साथ सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे ये x 1 का था तो नीचे आएगा तो -1, ठीक है। तो 4 - 1 हमारे पास क्या होगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, जब हम इसको -1 के साथ फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास जब x की वैल्यू 8 थी, 2 का क्यूब बन रहा है 8,
तो 2 के क्यूब से इसके ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, ये 2 से कैंसिल होगा तो आंसर 1/3 सिंपल आ जाएगा। ठीक है, होप सो आपको इन एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।